चलिए हम लोग आज दो आयुओं की समानता के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब कि दो आयुओं की समानता के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि दो आयु के समानता कब होगा, जब उसके दोनों का ऑर्डर जो कोटि है समान होगा। मान लो कि दो इसका ऑर्डर, मान लो कि मैट्रिक्स ले लिए ए, मान लो कि मैट्रिक्स आपके पास है जिसका क्या था 2 होगा, और दूसरा मैट्रिक्स होगा इसका मैट्रिक्स इसका मान लो कि बी होगा जिसका भी 2 होगा। तो यह जो होगा आपका मतलब कि समानता कब कहेंगे, जब इसके मान लीजिए कि इसका जो ऑर्डर तो है हो गया आपका ऑर्डर में जो कोटि है कि नहीं समान हो गया, परंतु इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो जाएगा संगत, जो मतलब कि आपका आयु अवयव हो जाएगा वो समान होता है, तब हम कहेंगे कि वह जो आपका आयु जो है आपका वो मैट्रिक्स है का मतलब कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जो जान चुके हैं, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपको देखिए दिया हुआ है कि ये जो है 5 8 3 2 जो है आपको जो है इसके मैट्रिक्स के बराबर कर दिया गया, और पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या क्या हो सकता है। एक्स और वाई कह रहा है जो दोनों जो है आपका इक्वल मैट्रिक्स दे दिया है। अब कह रहा है कि एक्स और वाई के मान आप बताइए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको एक्स के मान यहाँ से लिखेंगे संगत जो मान लिखेंगे, यह इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट जो आपका हो जाएगा, फर्स्ट आपका जो आपका रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, अगर फर्स्ट रो और सेकेंड रो का कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, उसी तरह को फर्स्ट आपका रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट का रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू आपको डायरेक्ट x मिल गया और 8 इक्वल टू मिलेगा x के स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देंगे 8 के स्क्वायर यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा आपका यहाँ पर y का 28 में से आपका 25 जाएगा, मतलब 8 में से 25 जाएगा तो लगभग आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका x के मान जो हो गया आपका 5 और y के मान आ गया -17। ये आपका कब आया हुआ है, जब कह रहा है कि दोनों का है एक मतलब कि यह समान आयु है, एक इक्वल आयु है, एक मतलब इक्वालिटी समानता आयु है, तब हम यह आपको बता देंगे बना लीजिए। मतलब कि इसका हम संगत जो आयु संगत अवय हम समान कर दिए तब यह बना हुआ। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर यहाँ पर साइन x 0 0 cos ये कह रहा है ना कि दोनों इक्वल कर दिया, इसका मतलब कि समान आयु कह रहा है। तो देख रहे हैं कि क्या यह समान आयु के योग है कि नहीं है। अगर होगा तो x किस मान के लिए यह समान आयु होगा। तो देखते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स मतलब किस मतलब कि x के मान पर होगा। तो यहाँ से देखते हैं इसका ये तो साइन x इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो साइन के x मान कब होता है, तब यह π/2 पे होता है और 3/2 पे होता है, 5/2 पे होता है, 7/2 पे होता है, मतलब डॉट डॉट इसी तरह यह इसका होता है। और ग्राफ इसको बनाना चाहते हैं तो ग्राफ इसको ऐसे काट लीजिए, यह हो जाएगा, यहीं पर आपको मिलेगा, मतलब जहाँ पर यह कट रहा है यह कट रहा है आपको मिलेगा। तो यह हो जाएगा आपका यहाँ में तो पाई, यहाँ पर फिर क्या करेंगे इसमें यह जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यह पाई हो जाएगा हाफ पाई या हाफ पाई जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 2 पाई फिर जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2 पाई के इंटरवल जा रहा है 2 पाई प्लस पाई, मतलब कि इस तरह मिलते जाएगा। यहाँ तो मिलेगा नहीं, यह मतलब कि यह थोड़ा सा हो गया, मिस्टेक हो गया था, इसको हम लिखेंगे π/2 फिर 2 पाई प्लस π/2 फिर 2 पाई फिर π/2, इस तरह का आपको यह मिलते जाएगा। समझ गए। तो मतलब कि आपको इस तरह का मिलेगा, मतलब कि आपको π/, मतलब कि जनरल लिख सकते हैं, इसको जनरल को लिखना चाहते हैं तो 2n प्लस ये आपका इतना पर आएगा। बट कहा था कॉस जो कह रहा है यहाँ पर कॉस x इक्वल टू अगर 1 कह रहा है
तो cos जो है आपका x इक्वल टू अगर 1 है तो x के मान होता है यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 होएगा, ध्यान दें यहाँ पर इसके मान अगर यहाँ से 0 हो जा रहा है 1, कब 1 होगा, 1 जब होता है 0 पर, 0 पर 1 होगा, तो 0 पर 1 होगा, अब कहाँ 1 होगा, 1 कहाँ हो सकता है, ये हो गया यहाँ π/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3π/2, यहाँ पर होगा 2π, हो जाएगा आपका 3, देखिए π/2, यहाँ पर 3/2 है, कहा जाएगा यह 2π पे हो जाएगा, है ना, 2π पे होगा, है ना, यह हो जाएगा 4π पर, यह 6π पर, डॉट डॉट का हो जाएगा यह 2n जो हो जाएगा, 2n पर इसका मान जो हो जाएगा आपका होगा, मतलब यह कह रहा है कि यह कह रहा है x इक्वल टू 2n प्लस π/2 लीजिए, यह कह रहा है कि 2n π लीजिए, इसमें हम कॉमन किस बात के, इसमें हम कॉमन क्या लें, इसमें कॉमन मेरे को मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब कि दोनों में यह एक कॉमन जब नहीं है, इसका मतलब कि x कोई ऐसा मान नहीं है जहाँ पर इक्वालिटी मतलब ये निभा सके, इसका मतलब कि जो हम लिखे हुए हैं कथन वो गलत है, वो क्या है, गलत है, क्योंकि यह इक्वल मतलब कि मैट्रिक्स नहीं है, परंतु हमें यह लिखा है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर मतलब कि x उस मान के लिए वैलिड नहीं है जहाँ पर x के मान यहाँ पर दे रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स आपको यहाँ तक हो सकता है कि इसका इक्वल संगत जो आयु होगा वो इक्वल होना जरूरी है, संगत आयु अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल मैट्रिक्स आपका नहीं होगा। तो ध्यान देंगे अगला एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये अगला क्वेश्चन इसको बने तो दूसरा क्वेश्चन इसमें बने, इसको 10 पर बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको एनडीए और 12 क्लास के लिए ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको कंसेप्ट आपका इक्वालिटी के लिए बहुत क्लियर कर देगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। थ्री 4 8 5 ध्यान देना जरूरी है, ए बी बी स्क्वायर कह रहा है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब क्या देखना है कि क्या बी और ए के उस मान के लिए मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं है, ये बात देखना है कि क्या उस ए और इस दोनों इक्वल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आते हैं देखते हैं, यह दिया हुआ है इसको लिखेंगे, यह था तो इसको हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और ई के मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको बी के जो मान आ गया है, बी के जो मान आगे यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 3, मतलब हो जाएगा बी के मान 3/4, बी के मान एक यहाँ से आ गया। अभी और दिया हुआ है बी के मान कह रहा है 8 और बी स्क्वायर के मान कह रहा है 5/22, तो कह रहा है कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, लग रहा है ये 28 का है, ये 64 हो जाएगा, जो कह रहा है 5 के बराबर कह रहा है, जो नहीं है। अगला वो आ रहा है, यहाँ पर दूसरा को डालेंगे तो बी के मान आ रहा है 5 का 3/4, अरे बाप रे बाप, ये कहीं मैट्रिक्स में बी के मान वेरी करने लगा, तो क्या यह बी के मान जब वेरी करने लगा तो क्या यह बता सकते हैं कि आई इक्वल मैट्रिक्स है? नहीं, इक्वल मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के मान जो होता है, जो ए और जो बी दिया हुआ है संगत जब हम एलिमेंट लिए वो ए और बी क्लियरिटी मतलब कि क्या होता है, इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि यह एक ही इक्वेशन में इसका ए और बी के मान बदलने लगा, इसलिए कह सकते हैं कि यह इक्वल आपको मैट्रिक्स नहीं है, आपको दिमाग में बिठा होगा। इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देखिए कंट्राडिक्शन जो करता है ना इंसान, जो कंट्राडिक्शन इस मान लगा जिसमें बच्चा को कहा था मतलब कि वो नया सीखने के मिला, क्रिएटिव आ रहा है, तो वो आगे चल के बहुत उसको कहा था माइंड क्रिएट करेगा, माइंड उसको बढ़ेगा। ये क्वेश्चन को 2-4 बार और बनाएगा तो बहुत आपको इंटरेस्टेड आएगा, बहुत का मैट्रिक्स है, आपको इंजॉय आएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो को समझ में 100% आएगा, है कि नहीं। अब दे रहा है 2 3 4 2, अब ध्यान देंगे कि
यह मतलब कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 इक्वल टू इसका संगत जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स के मान माइनस प्लस टू रूट अंडर मिल जाएगा। एक्स के मान में मेरे को मिल गया माइनस प्लस रूट अंडर 2 मिल गया। यहाँ से बोल लेंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एक्स, मतलब कि एक्स के यहाँ पर मान हो गया 5x मतलब माइनस 2 आ गया। यह कह रहा है कि माइनस 2 होना चाहिए, यही कह रहा है कि नहीं एक्स का मान रूट अंडर माइनस प्लस 2 होना चाहिए, जो दोनों यह संभव नहीं हो सकता है, इसलिए यह कहा था अभी एक इक्वालिटी मैट्रिक्स नहीं है इस तरीकत। अब क्या हो जाएगा x के मान यहाँ से फाइंड कीजिए, आपको बहुत मन लगने लगेगा। आप कहिएगा कि बच्चा सर खाली कॉन्ट्रडिक्शन करने का दे रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना जी, कॉन्ट्रडिक्शन करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x के मान हो गया 6, तो यहाँ x के मान रखिएगा तो आपका आ जाएगा y के मान आ गया -1। आपको देखिए अच्छा तरह आ गया, x के मान भी आ गया y के मान आ गया, एक मान आ रहा है, इसका मतलब कि इक्वालिटी यहाँ पर है। यह x और y के मान आपको पूरा 100% मिल रहा है। आई होप आप समझे होंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि दो आयुओं की समानता आप बहुत अच्छे तरीके से समझ होंगे। इस पे क्वेश्चन बनाइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। जय हिंद।